हेलो स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस क्लास में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड थ्योरी पढ़े थे और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखा था। हमने प्रीवियस क्लासेज में देखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है और तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम जो होता है यह 1 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। इसी के आधार पर हमने एक फार्मूला जनरेट किया था कि ओमेगा पे पावर 3n रहे तो 1 लिखना है हमेशा, ओमेगा पे पावर 3n प्लस 1 रहे तो ओमेगा लिखना है, ओमेगा पावर 3n प्लस 2 रहे तो ओमेगा स्क्वायर लिखना है। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन हम बनाना सीखेंगे। जैसे हमसे पूछ दिया, बताओ ओमेगा पे पावर 18 क्या होगा। इसमें हमने आपको बताया था ओमेगा का मान -1 प्लस √3i/2 होता है और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 - √3i/2 होता है। ये चीज़ हमने आपको प्रीवियस डे बताया था। टुडे हम लोग ओमेगा टू दी पावर 18 का वैल्यू चाहिए तो हमको करना क्या होता है, पावर को 3 से डिवाइड करना होता है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो उसका मान 1 लिख देंगे। अगर 1 रिमाइंडर आए ओमेगा, 2 रिमाइंडर हो ओमेगा स्क्वायर लिखना है। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं 18 को 3 से, तो कम्प्लीटली डिविजिबल है इसलिए हम इसका मान 1 सीधे लिखेंगे। तो इस टाइप के पावर के रूप में जब भी कोई क्वेश्चन रहे तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 6 प्लस माइनस 2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3 का कहेगा मान बताओ। तो हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे सो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जो पढ़े हैं उस पर काम करते हैं। हम लोग वैल्यू लेते हैं, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, दोनों में 3 है तो 3 × 1 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 6। सबसे पहले इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिसमें हम कोई दो टर्म ऐसा या ऐसा टर्म डेवलप करते हैं और उसकी जगह तीसरा वैल्यू डाल के उसको सिंगल टर्म में बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा इजीली वे में सिस्टम बन सके। माइनस इसमें से और इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है तो आप 2 कॉमन ले लो तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा पे पावर 3। आप देख लो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 + ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा और 1 + ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जैसा जैसा वैल्यू रहेगा वैसा हम लोग डालेंगे। तो आप देख लो 1 + ओमेगा के जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर डालिएगा तो ये हो जाएगा 3 × माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 6। यहाँ पे -2 × 1 + ओमेगा स्क्वायर के जगह माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा पर पावर 3। अब इसको आप लिखिए 5 ओमेगा स्क्वायर में से 3 ओमेगा स्क्वायर घटेगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 6 माइनस, आप देख लो यहाँ से 6 ओमेगा में से 2 ओमेगा घटेगा तो 4 ओमेगा आएगा, 4 ओमेगा पर पावर क्यूब। आप देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 6 ओमेगा पे पावर 12 माइनस 4 पे पावर 3 ओमेगा पावर 3। अच्छा, ओमेगा 12 है तो पावर को हमको 3 से डिवाइड करनी है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि इसका मान भी 1 इसका मान भी 1, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2 पे पावर 6 माइनस 4 टू दी पावर 3 को भी हम लोग 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। 4 को 2 के स्क्वायर का पावर 3 करेंगे तो आएगा, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यानी 0 आ गया।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोगों को इस तरह से अप्रोच करते हुए वर्क करना चाहिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का, हम लोग आगे देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास लिखी हुई है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5 का मान पूछा। सेम मेथड है, सेम प्रक्रिया है, जिसका मान हम लोग किसी 3 टर्म है, किसी 2 के वैल्यू को तीसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना मेरा मेन वर्क है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर हम लोग पुट कर लेंगे बाय प्रॉपर्टी से। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा पे पावर 5 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5। कहाँ से? चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा। ये हो जाएगा -2 पे पावर 5 इंटू ओमेगा टू दी पावर 5 और ये हो जाएगा प्लस -2 पे पावर 5 इंटू ओमेगा पे पावर 10। ठीक है। अब इसको अगर 3 से डिवाइड करिएगा, 3 से अगर इसको डिवाइड करिएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। तो जब रिमाइंडर 2 आए तो उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, रिमाइंडर 1 आए तो ओमेगा लिखते हैं और कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो 1 लिखते हैं। तो ये दोनों में से आप -2 पे पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आपको ओमेगा, ये हो जाएगा आपका -32 इंटू और इसका वैल्यू हम लोग डालेंगे तो -1 होगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 यानी कि 32 मिला। ऐसे इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा हम लोग वर्क कर लेंगे। आइए हम लोग कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ और वर्क देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास -1 प्लस -3/2 का होल n प्लस -1 -3/2 पे पावर होल n। और पूछा गया है कि इसका मान क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू बताइए इसका क्या मान संभव है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो जो टर्म है, इस टर्म में सिस्टम को देखते हुए हम इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। चूँकि हम लोग ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखे हैं क्या हो सकता है। हमने ओमेगा को -1 प्लस √3i/2 माना था और ओमेगा स्क्वायर को -1 √3i/2 माना था। तो आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस √3i/2 टू दी पावर n -1 √3i/2 टू दी पावर n। ठीक है। अब हम लोग इसका मान ओमेगा लिखे हुए हैं, तो ये मेरा होगा ओमेगा पे पावर n प्लस ओमेगा पे पावर 2n। यहाँ पर n के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो n के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि n मेरा क्या हो सकता है, उसी के आधार पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो n इसमें हम लोग 3 तरह से वर्क कर सकते हैं कि n हो 3 का मल्टीपल, या n हो 3n+1, या n हो 3n+2। तो उसी के आधार पर हम लोग वर्क करेंगे। तो मान लेते हैं लेट n = 3m। तो उस केस में मेरे पास हो जाएगा ओमेगा पे पावर 3m प्लस
ओमेगा पे पावर 6m। अब ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो आप 1 + 1 = 2 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस आप ले सकते हैं n = 3m + 1। तो आप वैल्यू रखिएगा सिस्टम में यहाँ पे, तो ये होगा ओमेगा पे पावर 3m + 1, और यहाँ पे रखिएगा तो ओमेगा पे पावर 6m + 2 होगा। ठीक है, तो ओमेगा पे पावर 3m + 1 है, यानी 3 से डिविजिबल होने के बाद 1 रिमाइंडर हो तो इसका वैल्यू आपके पास आएगा ओमेगा, और यहाँ से 2 अगर रिमाइंडर आता है तो उसका वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हमको पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का मान मेरे पास हो जाएगा -1। ठीक है, तीसरा केस हो सकता है कि हम लोग n का मान ले लेते हैं 3m + 2। वैल्यू डालिए, 3 ही केस संभव है, या तो 3 का मल्टीपल हो, या ये 1 रिमाइंडर वाला हो, या 2 रिमाइंडर वाला हो। n का मान यहाँ पे रखिए ओमेगा पे पावर 3m + 2 प्लस, और यहाँ पे रखिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा पावर 6m + 4। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे इसके पावर को तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसके जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, और जब 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसके जगह पर हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं। जब रिमाइंडर 1 आए तो ओमेगा, यानी इसका वैल्यू फिर हो गया मेरा -1। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं कि किस तरह से हमको काम करना है। चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड हमने कुछ वर्क किया है, कुछ एक आध वर्क और कर लेते हैं। जैसे कहता है, क्वेश्चन है कि x + 1/x = 1 है, तो फाइंड x पे पावर 2000 + 1/x पे पावर 2000, या 2020 या कुछ भी इस तरह से हमको काम करने के लिए कहे। तो पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इससे वैल्यू हमको क्या प्राप्त होता है। यहाँ सोल्व कीजिएगा तो x² + 1/x = 1 आएगा, यानी कि एलसीएम ले लिए। अब इसको इधर भेजिएगा, x² - x + 1 = 0, x का मान 1 ± b² - 4ac, तो 1 - 4/2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिलेंगे 1 ± √3i/2। ठीक है, अब ये तो हमको देख के पता चल गया कि हम चाहें तो इसको ओमेगा के टर्म में बदल सकते हैं बहुत ईजिली वे में। तो क्या करना चाहिए हमको करना चाहिए कि मेरे पास ओमेगा के लिए हमने -1 + √3i/2 लिया था। अगर माइनस साइन माइनस ओमेगा डाल देंगे तो 1 - √3i/2 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को हमने -1 - √3i/2 लिया था। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल देंगे तो 1 + √3i/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिला, एक 1 + √3i/2 और दूसरा 1 - √3i/2। तो इसके जगह पर हम लोग माइनस ओमेगा रख सकते हैं, और इसके जगह पर हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। नहीं, अब देखिए x के 2 वैल्यू जाएँ। अब क्या करना है कि जब हम लेंगे व्हेन x = -ओमेगा, तो आप माइनस ओमेगा इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा -ओमेगा पे पावर 2000 + 1 - ओमेगा पे पावर 2000। ठीक है, अब पावर इवन है तो माइनस का पावर इवन तो प्लस ही होता है, तो हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। ओमेगा पे पावर 2000 + 1 ओमेगा पे पावर 2000। आप इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो हर केस में रिमाइंडर 2 आएगा, और इसका भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर + 1 ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 के जगह ओमेगा क्यू भी लिखते हैं, चूँकि ओमेगा क्यू का मान 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यू बाई ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? नीचे वाले को कैंसिल करने के लिए। ये तो हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी -1। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो एक इस तरह से हम लोग ज़रूर सोचेंगे। उसी तरह से हम लोग एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर डालेंगे तो फिर इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो इस तरह से अप्रोच करने के लिए हमको वर्क करना है। अगले टाइप पे हम लोग आते हैं, एक और टाइप है उस पर हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। कहेगा इसका मान बताइए। ठीक है, इसका हमको मान लिखना है। तो याद रखिए, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसके वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम टर्म इसका कैंसिलेशन हो जाए, कैंसिल हो जाए। बिना कैंसिल हुए इसको नहीं बना सकते। कुछ हम इस तरह से एडजस्टमेंट करें, कुछ इस तरह से वैल्यू हम डालें कि कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे कुछ टर्म कट जाए, कुछ ही टर्म बचे जो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के टर्म में बचेगा और उसके अलावा कुछ नहीं बच सकता है। क्योंकि ए बी का मान हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको और इसको एक समान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक समान करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है c यहाँ पे 1 में है और c ओमेगा स्क्वायर में है, तो यानी कि इसमें से हमको ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि कॉमन लेने के बाद ओमेगा स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेने के बाद ऐसा टर्म डेवलप हो जाए। क्योंकि यहाँ c में 1 है तो क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करें। अच्छा देखिए, हमको पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग ए बी ओमेगा सी ओमेगा को लिख सकते हैं, जहाँ 1 रहेगा वहाँ ओमेगा क्यू डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसलिए कि अगर ए ओमेगा क्यू और बी ओमेगा 4 और यहाँ पे इसी तरह से रहने दें और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को जब आप कॉमन लीजिएगा तो ओमेगा क्यू से ओमेगा स्क्वायर जाएगा तो ए ओमेगा बचेगा, ओमेगा 4 में से ओमेगा स्क्वायर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए उस तरह का टर्म मेरा डेवलप हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए ओमेगा क्यू प्लस बी ओमेगा 4 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। चूँकि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और यहाँ भी 1 है तो 1 से हम ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई किए। ऐसा इसलिए किया, हर तरह इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इसी तरह से हम लोगों को थिंक करना चाहिए। सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ बी मेरा क्या है, फ्री है। तो अगर बी यहाँ पे ओमेगा कॉमन लेने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए बी ए ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा मिलना चाहिए। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग 1 से मल्टीपल समझते हैं तो ए ओमेगा क्यू ले लेते हैं। ठीक है, बी को उसी तरह से रहने दीजिए और सी ओमेगा स्क्वायर को भी उसी तरह से रहने दीजिए और बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। अब आइए ऊपर में हमको ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा सी और उसके बाद ये लिख दीजिए ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और नीचे में हमारे पास बचेगा सी प्लस ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर। फिर आइए ऊपर में से हमको ओमेगा कॉमन लेंगे तो नीचे वाला टर्म डेवलप हो जाएगा। तो ओमेगा ले लीजिए, ओमेगा लीजिएगा तो बी सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा और यहाँ से आप लिखिएगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी कि -1। चूँकि हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आज हम लोग क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग और आगे पोलर या ट्रिकोनोमेट्रिकल फॉर्म्स वगैरह पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।